क्विंटल था 20। सब ले गए बड़े घड़े में उठा उठा करके सभी देवी देवता ले जाकर के बाबा के सामने रखे। बाबा, ये पहला प्रसाद निकला है, हम लोग सोच रहे हैं आप ही ग्रहण कर लो इसको, आप बड़े बुजुर्ग हो, भोग लगा लो। भोले बाबा समझ गए, लेकिन पार्वती जी से कहते हैं कि सुनो, ये सब लोग आए हैं, क्या करें, हम विष पान करें? पार्वती जी ने कहा हाँ पी लीजिए, हाँ आप पी लीजिए, इससे सबका कल्याण होगा। अच्छा, आजकल की पत्नियां होती तो कहती क्या, पड़ोसन ला करके दे दे, तो नहीं कहती ना। पार्वती जी जानती थी कि अगर सामर्थ्य है तो हमारे महादेव में है, वही पी सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, राम नाम का स्मरण किया। राम नाम के स्मरण को करते हुए उनके हृदय में कौन बैठते हैं? राम। राम जो है हमारे शंकर जी का ध्यान करते हैं और शंकर भगवान राम का ध्यान करते हैं। और ऐसे ही हमारे राम का ध्यान करके और हमारे भोले शंकर ने विष पान किया। और विष पान किया तो क्या हो गया? विष राम, विष राम। समाधि में चले गए, कई हजार वर्ष तक समाधि में चले गए, क्योंकि राम इधर से विष और विश्राम माने आराम। जब राम का नाम लेकर के कोई काम करेंगे तो आराम ही मिलेगा। इसलिए राम को आधार बना करके हमारे प्रभु ने विष का पान किया, और पान करने के बाद जग का कल्याण हुआ। कि सिर पर बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है, सिर पर बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है, सिर पे बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है। नंदी की है सवारी, नंदी की है सवारी, हर नाथ में पाए, नंदी की है सवारी,
जहर को पीने वाला, उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है। उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है। देवता नहीं है। तो समुद्र मंथन किए और कामधेनु निकली, देवताओं को मिला, कौस्तुभ मणि निकली, सागर को दे दिए, अप्सरा निकली, रंभा इत्यादि, लक्ष्मी जी निकली, नारायण को मिली, बारुड़ी कन्या निकली। बारुड़ी कन्या जो है असुरों को दी गई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ले गए। चंद्रमा आकाश में स्थान प्राप्त किए। पंचजन्य शंख निकला, स्वयं कृष्ण भगवान ने ग्रहण किया। कल्प वृक्ष निकला, इंद्र लोक चला गया। धनुष देवताओं ने धारण की। उचस्रवा अश्व निकला, उसको राजा बलि धारण किए। धन्वंतरी जी निकले और अमृत कलश भी निकला। ये 14 रत्न निकले और मोहिनी अवतार लेकर के हमारे भगवान ने सभी देवताओं को पान कराया। उसमें से एक राक्षस चोरी से जाकर के पी लिया, जिसकी वजह से चंद्रमा ने देख लिया और चंद्रमा बता दिए कि ये तो असुर है। उसको नारायण ने काट दिया चक्र सुदर्शन से। उसके 2 सर को काटा, वो राहु और शरीर केतु हो गए। राहु और केतु बने। राजा बलि जी महाराज जो है, राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप जो है देवताओं पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 3 काम करिए। गौ सेवा करिए, गुरु सेवा करिए, संत सेवा करिए, यज्ञ करिए। इसके बाद तीनों लोगों के आप राजा बन जाएंगे। और इस प्रकार से ऐसा ही उन्होंने किया, यज्ञ किया और पूरे त्रिलोक पे विजय प्राप्त किया राजा बलि ने। देवता सब मारे मारे फिरने लगे। अदिति जो उनकी माता हैं बड़ी चिंतित थी, हमारे पुत्र देवता मारे मारे फिर रहे हैं। कश्यप जी समझाते हैं घबराओ नहीं, तुम पयोवृत व्रत करो। फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में व्रत किया, जिसके फलस्वरूप हमारे गोविंद नारायण वामन रूप धारण करके प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके देवताओं के लिए उन्होंने राजा बलि के पास गए। राजा बलि से उन्होंने 3 पग जमीन मांगा, भिक्षा मांगने गए थे। और इसके बाद वहीं पर हमारे शुक्राचार्य जी बैठे थे, यज्ञ करा रहे थे। बोले नहीं नहीं राजन, इस यज्ञ से मत उठो। अगर इस यज्ञ से उठ जाओगे तो अनभल हो जाएगा, इसलिए पूजन करते समय तुरंत नहीं उठना चाहिए। और उठे भी तो जल नीचे गिरा करके, माथे लगा करके तब जाना चाहिए, क्योंकि इंद्र हमेशा तैयार रहते हैं आपके पूजा पाठ का फल लेने के लिए। इसलिए
जल गिराकर माथे लगा करके ही जाएं। इस प्रकार से बलि नहीं मांगना। बोले नहीं, द्वार पर कोई भिक्षुक आया है, मांगने आया है, उसको मैं कैसे ऐसे लौटा दूं? आज तक कोई मेरे दरवाजे से लौट कर नहीं गया। राजा बलि बड़े प्रसन्न हैं और आकर के कहा कि इतने छोटे से नन्हे से ब्राह्मण को मैं दान नहीं दूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। सबको दान देकर के क्या किया। 52 अंगुल के थे हमारे वामन भगवान। अब ऐसे भी हर इंसान, हर मनुष्य अपने अंगुल से 52 अंगुल का होता है। सब 52 हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन यहाँ सुनिए, यहाँ आइए। ये 52 नहीं है न 53 है, ये 52-53 नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। ये छल से आपको छलने आए हैं, ये छलिया है। बोले कि अगर स्वयं नारायण अगर मुझसे मांगने आ गए तो मेरा इससे बड़ा धर्म जीवन क्या होगा। मैं बड़ा धन्यवान और पुरखों का आशीर्वाद है कि आज स्वयं नारायण हमसे मांगने आए। इस प्रकार से बड़ा प्रसन्न हुए और कहे कि आप जो है क्या चाहते हैं। बोले हमको ऐसे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन 3 पग अगर देना चाहते हैं तो 3 पग जमीन पृथ्वी हमको दे दो। बोले कि आप अपने पैर से 3 पग मांग भी रहे हैं तो मात्र 3 पग, आप बामन के बामन रह गए। जैसे बामन और बामन में कोई अंतर नहीं है। बामन तो बामन और बामन, उनको भी ज्यादा नहीं चाहिए। बस अगर कर्मकांड कराने वाले, पूजा पाठ करने वाले पहले के जो ब्राह्मण होते थे वो कहते थे यथाशक्ति तथा भाति, जितना इच्छा हो जजमान आप दे दीजिए, हमको कोई वो नहीं है। लेकिन अब के ब्राह्मण तो कहेंगे कि भैया 5 से 1 रुपया रखिए और संकल्प तब शुरू होगा। हकीकत यही है ना। देखिए उधर जो है हमारे राम सेवक जी की बहन भी कह रही है, नहीं सही कह रहे हैं पंडित। तो इस प्रकार से वामन भगवान ने कहा कि हमें ऐसे नहीं 3 पग जमीन लेना है, संकल्प लीजिए, संकल्प। और देखे शुक्राचार्य की अब तो संकल्प के लिए जल डालने वाले हैं वामन भगवान। अपने कमंडल से ऐसे जल उनके हाथ पर दे रहे थे। तब तक छोटा रूप कीट का बन करके शुक्राचार्य, क्योंकि पुरोहित थे, पुरोहित का मतलब होता है जो अपने जजमान का पूरा पूरा हित चाहे, उसी को पुरोहित कहते हैं। पूरा पूरा हित, पूरा पूरा कल्याण हो जाए। बोले कि अगर ये दे देंगे तो खत्म, इनके पास कुछ रह नहीं जाएगा। छोटा कीट बन करके और कमंडल के तंतु में प्रवेश कर गए। अब जल गिराए जब वामन भगवान तो उसी में बैठे थे शांति से। तो बोले कि लग रहा है कुछ फंस गया है। एक तो सीख उठाए, क्योंकि अक्सर करके रुद्राभिषेक होता है जब रुक जाता है तो उसमें हम लोग छेदा करते हैं। ऐसे कोई पतला सा लेकर के सुई की नोक से डाल तो फिर धारा गिरने लगती है। तो बोले जब नहीं निकल रहा है 2 बार 3 बार ऐसे लटकाए, नहीं निकला तो एक सीख ले करके और उसी में पहुंच दिए, उनका आंखें फूट गया है। तब से शुक्राचार्य की एक आंख फूटी हुई है, क्योंकि वो 2 आंख करते थे, 2 आंख से देखते थे। देवताओं के पास भी जाते थे तो हमेशा जलन की भावना रहती थी। भगवान ने कहा कि अब से आप एक आंख से देखिए सबको, दोनों आंख से देखने लायक आप नहीं है। इसलिए एक आंख उनका श्री गोविंदाय नमो नमः कर दिए और जल लेकर के राजा बलि को संकल्प देते हैं। ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो, मंत्र पढ़े
और इसके बाद बोलिए ब्राह्मण ब्राह्मण रूपाय। बलि जी बोले ब्राह्मण रूपाय वामनाय, कहे वामनाय इमाम माने मैं, त्रिणी माने तीन, पदानी तीन पद, पृथ्वी अहम संप्रददे, मैं आपको समर्पित करता हूँ। बोले हाँ, क्योंकि संकल्प पंडित जी लोग पहले कराते हैं। संकल्प कराने का मतलब यही है कि पक्की रजिस्ट्री हो गई है। अब जो है यजमान कहीं नहीं जाएंगे, अब पूजा पाठ करके ही जाएंगे। इसलिए संकल्प सबसे पहले करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने दो पग में पाताल को, एक पग से पाताल, एक पग से आकाश को नापा। जो ही ऐसे प्रणाम किए, जल नीचे दे रहे, तब तक भगवान ने विराट रूप देखा तो कहा कि अरे इतनी लंबे। और राजा बलि उनके अंगूठा से भी नीचे हो गए, इतनी छोटी। बोले बाप रे बाप, अहम मेरो भाग्य, आज परमात्मा का दर्शन हुआ। उसी समय वो चरण जब ऊपर रख रहे थे तो ब्रह्मा ने उनके चरण को धो करके अपनी कमंडल में रख लिया। और वही कमंडल में गंगा निवास कर रही हैं ब्रह्मलोक में। और इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी लोक को भी नापा। इसके बाद बोले कि दो पद तो हो गया, तीसरा कहाँ रखूं? बोले तीसरा, बोले तो मैं लौटूं? नहीं, कलंक लग जाएगा। तीसरा, इसके बाद राजा बलि ने कहा कि आप हमें भी नाप ही लो। अब ये शरीर रख के करेगा क्या? जब तक शरीर है तब तक हम हैं, इसलिए हमको भी नाप ही लीजिए। और भगवान ने देखा कि जो अपने आप को समर्पित कर दिया, प्रसन्न हो गए। तीसरा पद अभी रखे सर पे और प्रसन्न हो गए। बोले कि वाह राजन, तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं होगा जो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये नहीं देखा कि मैं छल करके ले रहा हूं, लेकिन आपने ऐसे ही दे दिया। और रक्षा सूत्र भी बांधते हैं हम जब ब्राह्मण लोग, तो एक मंत्र बोलते हैं ना, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां बध्नामि रक्षे माचल। येन बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार से राजा बलि को भगवान ने संकल्प में बांध लिया था, दान ले लिया था, तेन त्वां बध्नामि रक्षे माचल, ऐसे ही नारायण आपकी रक्षा करें। और इस प्रकार से प्रसन्न होकर के राजा बलि को आशीर्वाद देते हैं कि मांगो, जो चाहो वो मांग सकते हो। कहो तो मैं ये पूरा तीनों लोक में आज मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। बोले नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो बस आप यही दे दो कि जब मेरा नेत्र खुले तो मैं आपका दर्शन करूं। बोले अच्छा। उनको सुतल लोक का राजा बनाया बलि को। और सुतल लोक में बलि आज भी जीवित हैं और पड़े हैं आनंद में। और नारायण उनके प्रहरीदार बन करके आज भी 4 महीने खड़े रहते हैं। 4 महीने जो कहते हैं ना, विष्णु भगवान सो जाते हैं और 4 महीने भोले बाबा जग जाते हैं। सावन के महीने में, सावन भादो द्वार कार्तिक में उठनी एकादशी के नाम से नारायण का वो समय भगवान नारायण उठते हैं, तो उठनी एकादशी नाम पड़ गया। तो आज भी भगवान जाकर के वहीं आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं। ऐसे ही बलि का कल्याण किया।
राम कृष्ण दोले कहें अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। सुखदेव जी परीक्षित जी को ये सारी कथाएं जो चल रही हैं, ये आप लोग ध्यान ये जरूर दें कि ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये सारी बातें बता रहे हैं, बैठ करके वो श्रवण कर रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि राम कृष्ण दोनों एक कैसे हैं, इनके बारे में सुखदेव जी ने कहा मैं संक्षिप्त में राम कथा बतलाता हूं। आदौ राम तपोवनादि गमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पाश्चाद्वान् कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। भगवान का जन्म हुआ, भगवान जो है राम वन में गए, मृग को मारे, विवाह की, सुग्रीव का मरण हुआ, जटायु का मरण हुआ, सुग्रीव से संभाषण हुआ और समुद्र पार करके हनुमान जी गए, सीता जी का पता लगा करके आए, इस पार आकर के प्रभु को बताए और बताने के बाद फिर राज्याभिषेक हो गया, बस रामायण समाप्त हो गया, विश्राम हो गया रामायण। इतने तो है रामायण, सभी लोग जानते हैं। तो राम के वंश का वर्णन आता है कि सूर्य वंश कहा जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, ऐसे हमारे रघु हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य नारायण, सूर्य नारायण को विश्वान भी कहते हैं। विश्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, मनु जी से प्रद्युम्न जी हुए, स्त्री बन गए क्योंकि वो शिवलोक में चले गए थे, इसलिए स्त्री बने, उनका भी देह अंत हुआ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, सरयाती की पुत्री सुकन्या हुई जो चवन ऋषि, सुकन्या कौन थी, यानी जो सूर्य षष्ठी व्रत जो करते हैं हम लोग, वो सुकन्या, वही सुकन्या है। चवन ऋषि नाम के ऋषि से विवाह किया गया। अश्वनी कुमारों ने, क्योंकि चवन ऋषि जब जंगल में तपस्या कर रहे थे उसी समय सुकन्या गई थी और उनकी नेत्र से जुगनू जैसे चमकता है ऐसे चमक रहा था, तो उनको लगा कि कोई चीज चमकीली है और एक कांटा लेकर के उसको ऐसे खुलिया दी और इसमें जो है पूरा खून बहने लगा, दोनों आंख के अंधे हो गए। इसलिए राजा ने उनका विवाह उन्हीं के साथ कर दिया, अश्विनी कुमारों के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा उनकी आंखें ठीक हुई।
कुकुक्षी हुए, कुकुक्षी के विकुक्षी हुए, बाण हुए, पृथ्वी हुए, त्रिशंकु हुए, धुंधमार हुए, युवस्वान हुए, मानधाता हुए, सुसंधि हुए, ध्रुवसंधि हुए, प्रसेन हुए, भरत, असी, सगर, असमंजय, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। अंशुमान ने भी तपस्या किया। सगर नाम इसलिए पड़ा कि उनकी कई पत्नियां थी, पत्नियों ने मिलकर के उनको जान गई कि इनको पुत्र होने वाला है, तो उनको विष दे दिए। तो उनके सर पे गर माने विष होता है, वो रखा हुआ ऐसे ही जब जन्म लिए, इसलिए उनका नाम सगर पड़ा। सगर के पुत्र बड़े दुष्ट थे, बहुत दुष्ट थे, इसलिए वो पूरा सागर खोद डाला। और इस प्रकार से अंशुमान ने भी भगवान कपिल देव के श्राप से वो भस्म बन गए थे। उनका कल्याण करने के लिए अंशुमान ने भगीरथ को, अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाए, नहीं आई। दिलीप ने भी तपस्या किया, नहीं आई। भगीरथ जी जब आए तो भगीरथ जी ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद तब जो है ब्रह्मलोक से मां का आवाहन किए। ब्रह्मलोक से शिवलोक, ध्रुवलोक, ध्रुवलोक से फिर शिवलोक। इस प्रकार से अंशुमान के पुत्रों के तपस्या के कारण गंगा जी नीचे आई, सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव की जटा में पधारी। क्योंकि अगर सीधे पृथ्वी पर आती तो रसातल में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती, कोई जीव जंतु कोई बचता नहीं। इसलिए भगवान शंकर के जटा में हमको आना पड़ा। भगवान शंकर को प्रसन्न किए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के और उनका स्वागत किया कि शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी में पुजारा, शंकर तेरी जटा से
से ही भगवान ने, वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि को बुला करके, तब जाकर के हमारे राम का जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ